लता मंगेशकर जी का नाम आते ही हमारा सर आदर से झुक जाता है और उस स्वर कोकिला को प्रणाम करने का मन करता है, जिन्होंने कि 6 दशकों तक अपने गानों से पूरी दुनिया पर, खासकर इंडिया पर राज किया है। और लता जी ने लगभग 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान हिंदी सिनेमा में ही पार्श्व गायिका के रूप में ज़्यादा बनी है। तो गाइस विस्तार से जान लेते हैं। और सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल गंजरी का घर संसार में। और मैं अंजलि आपको लता मंगेशकर जी की जीवन पर कुछ बातें शेयर करूँगी आपसे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं और दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक भी हैं, जो लता जी को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। 1000 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं लता जी ने, और उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली में भी गाने गाए हैं, और वो 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके जन्म से लेकर। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया था। तो लता मंगेशकर जी के सरनेम के बारे में भी एक बात है, वो आपसे शेयर करते हैं। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वो गोवा के मंगेशी के रहने वाले थे और इस कारण से उन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर चुना। गाइस आपको ये भी बता दें कि लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता जी कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन में के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सुझाव आया था। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ था, जो कि उनकी बहनें थी। अब लता जी के स्कूल जाने के बारे में भी एक कहानी है, और जो कि काफ़ी लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और जो कला का माहौल मिला, वो उसी में रम गई थी और उसी की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी गाइस। जब उनकी उम्र 5 साल की थी, तो लता अपने पिता के साथ संगीत का अभ्यास करती थी। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी थी। लता को स्कूल भी भेजा गया था, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से कुछ अनबन हो गई और लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गई गाइस। आपको बता दें गाइस कि जितनी छोटी उम्र में पूरे परिवार का उन पर बोझ आ गया था, तो लता मंगेशकर ने किस प्रकार अपना सहयोग देकर अपने परिवार को आगे बढ़ाया। 1942 में लता मंगेशकर पर एक मुसीबत का पहाड़ टूट गया, जानो उनके पिता की मृत्यु हो गई अचानक। लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर सारे परिवार का बोझ आन पड़ा था। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के जो मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के सबसे ज़्यादा नज़दीक लोगों में बताए जाते हैं, और उन्होंने लता का कैरियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने में उनकी काफ़ी बहुत ज़्यादा मदद की है। गाइस मजबूरी जो भी करा दे कम ही है, ऐसा ही लता के साथ भी हुआ। आपको बता दे लता को बिल्कुल भी अभिनय करना पसंद नहीं था, लेकिन जिन दिनों उनके पास पैसों की तंगी थी, तो उन्हें ये सब भी करना पड़ा, और कुछ हिंदी और कुछ मराठी फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। मंगला गौर 1942, माझे बाल 1943, गज भाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, और एक फिल्म है जीवन यात्रा 1946। उन फिल्मों में उन्होंने बहुत छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई हैं गाइस।
आपको बता दें गाइस, लता को गाने का तो बहुत ज़्यादा शौक था और पिता के साथ वो अभ्यास भी किया करती थी। इसी को चलते सदाशिव नेवरकर ने एक मराठी फिल्म में उन्हें गाने का अवसर दिया, जो कि 1942 में ये फिल्म बनी थी। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के जब फाइनल कट हुआ तो वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सबको सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी और 1943 में ये फिल्म मराठी फिल्म गजभाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई आकर शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका जो कैरियर था वो स्टार्ट हो गया, आकार लेने का लगा और ऊंचाइयों की तरफ वो बढ़ने लगी। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता जी ने गाने गाए। पा लूंगा करजोरी ने अपनी ओर लता जी का और उनका ध्यान केंद्रित कराया। गाइज आप आश्चर्य करेंगे कि लता जी को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको बता दें, वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका कैरियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए थे और वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद फिल्म बना रहे थे। 1948 की बात है ये। और हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को उन्होंने सुना भी और ये कह दिया कि लता को हम नहीं ले पाएंगे और लता जी की आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली है, ये उन्होंने कारण बताया। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये उनके बोल थे। और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नतें करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा गवाया। यह गीत लता का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता जी में प्रतिभा देखी थी और इसका जिक्र अक्सर लता जी करती रही हैं। लता के अनुसार गुलाम हैदर उन्हें सही मायनों में गॉडफादर के रूप में मिले थे और उन्हें लता की प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। ये खुद लता मंगेशकर जी के वर्डिंग हैं। आपको बता दें गाइस, इसके बाद लता जी ने अपनी शैली खुद बनाई। लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उस शैली से अलग करना कुछ चाहती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली उन्हें अलग से विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के जो उच्चारण होते हैं शब्दों के, वो उनका अभ्यास किया और सीखे। आपको बता दें गाइज, एक सॉन्ग है आएगा आने वाला। इस समय के बाद उनका जो समय था वो पीक पर था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा गाइज। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है और वो है लता जी। यह गीत लता के बेहतरीन गानों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर नीचे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। बात करें उनके दौर की, तो उनका दौर 1950 से 1970 तक काफ़ी बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार, फिल्मकार थे। सब ने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों को ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिली। गाइज इस दौर लता जी में वो आकर्षण था कि वो हर गाने को ऐसा विशेष बना देती थी अपनी आवाज़ देकर, अपनी शैली में, चाहे वो रोमांटिक गाना हो या राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओत-पोत हो। वो गाने को ऐसे गाती थी कि सुनने वाले के जहन में वो गाना उतर जाता था। और एक गाना ऐ मेरे वतन को सुनकर तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो गाइज लगभग 7 दशक से भारतीय सिनेमा में फिल्मों में गीतों से लदगद रही लता जी की आवाज़। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर फिट हो जाया करती थी।
शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने कहा भी था कि काश उन पर भी कोई लता की आवाज़ फिट होती और वो भी एक गीत लता जी की आवाज़ में गाते। और अब बात कर लेते हैं उनसे जुड़े विवादों के बारे में। तो गाइज लता जी ने हमेशा से किसी भी विवाद से अपने को दूर ही रखा और सफ़ेद साड़ी में वो हमेशा नजर आती रही हैं। और सचिन देव बर्मन से जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी, लता और लता की गीतों की रॉयल्टी पर भी एक बार विवाद हो गया था। सी रामचंद्र और ओपी नैयर से भी उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि उन्हें विवाद की बजाय मनमुटाव कहना ज्यादा उचित होगा गाइज, वो इतने बड़े विवाद नहीं थे और हमेशा से वो काम करने वालों के साथ एक सौम्य रूप में ही पेश आती थी। एक बार की बात है कि लता मंगेशकर जी को भी जहर भी दिया गया था गाइज। वर्ष 1962 में लता जी की जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही पेट में इतना जबरदस्त दर्द हुआ कि उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई और उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसके बारे में आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं लता जी की शादी की। तो गाइज इसके बारे में भी काफी लता जी ने बातें हैं। लता जी अब हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी आवाज जिंदगी भर हमें अपनी सुरों से हमेशा से प्रभावित करती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां भी उनके बारे में जानेंगी और उन्हें सुनेंगी गाइज। तो बता दें गाइज कि लता जी ने शादी क्यों नहीं की। बचपन से ही परिवार का बोझ उठाना पढ़ा उनको और इस दुनियादारी में वो इतनी उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल पाई गाइज। और बताया जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा भी था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर कोई बात नहीं की है, परंतु बताया जाता है कि सी रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता जी बहुत ज्यादा प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी किया करती थी। वहीं दूसरी ओर सी रामचंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वे पहले से शादीशुदा थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लता को इनकार करने की बात कहने वाले सी रामचंद्र ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया था, तो इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 1958 में सी रामचंद्र के साथ व्यावसायिक रिश्ते भी खत्म कर दिए थे लता जी ने और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई जा रही थी और मैंने रामचंद्र जी से कहा कि उन्हें हटा दे, परंतु वह उस रिकॉर्डिस्ट के बारे में कुछ नहीं उन्होंने किया, उसके साथ काम करते रहे। इस बात की वजह से मैंने उनके साथ न काम करने का फैसला किया गाइज। अक्सर हम सभी के दिमाग में ये बात होती है कि भाई लता मंगेशकर जी ने शादी क्यों नहीं की। हालांकि उनका परिवार की जिम्मेदारी थी, फिर भी जिम्मेदारी निभाते हुए भी वो शादी कर सकती थी। तो इसके बारे में भी एक जानकारी हमारे पास है जो आपसे शेयर करते हैं। कहा जाता है कि लता मंगेशकर डुगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह को पसंद करती थी और राजा राज सिंह भी लता जी को पसंद करते थे। दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। राज सिंह लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त भी थे। लता और राज की मुलाकात हृदयनाथ मंगेशकर के जरिए ही हुई थी। कहा जाता है कि राज सिंह ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे और इसी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। आपको बता दें गाइज कि लता जी की तरह राज सिंह भी जीवन भर अविवाहित रहे और उन्होंने शादी नहीं की लेकिन एक दूसरे से प्यार करते थे। राज सिंह लता जी से 6 साल बड़े थे और वह लता के प्यार से उनको लता जी को मिट्ठू पुकारते थे। गाइस राज का लता मंगेशकर के लिए प्यार इस बात से समझा जा सकता है कि उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था जिसमें लता के चुनिंदा गाने होते थे। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो उनको कितना प्यार करते थे। और कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने फिल्मी दुनिया में कदम बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रखा था। जैसे कि मैंने भी पहले भी आपसे ये जिक्र किया है कि उन्हें पसंद नहीं था अभिनय करना, फिर भी उन्होंने मजबूरी में अभिनय किया था गाइज। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री में उन्हें कितने अवार्ड मिले हैं। तो उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में मिला और साल 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया गाइज। तो गाइज हम लता जी और राज के
प्यार के बारे में नई वीडियो में बात करेंगे और इस पे विस्तार से नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं उनके निधन की। तो गाइज उनको भारत रत्न भी मिला है, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। और तो गाइज 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का लंबी बीमारी के चलते निमोनिया से निधन हो गया था और 6 दशकों तक अपने गानों से सभी को तरोतर करने वाली पार्श्व गायिका अब हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनके जो गाने हमारे दिल को सुकून पहुंचाते हैं और पीढ़ियों तक वो गाए जाएंगे, याद किया जाएगा उनको। ये उनको एक श्रद्धांजलि है सभी की कि वो हमारे बीच ना होते हुए भी हमारे बीच हैं गाइस। और उनका एक गाना भी है, रहे ना रहे हम, समाज और देश पर अपने गानों के द्वारा अपनी आवाज़ न्यौछावर की है। और कोरोना ने इतना कोहरम मचाया कि तीसरी लहर में लता जी को अपनी चपेट में ले ही लिया गाइस, और उन्हें निमोनिया हो गया और सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उन्हें एडमिट कराया गया, फिर भी वो नहीं बच पाई और हमने एक हीरे को खो दिया। तो गाइस ये लता मंगेशकर जी की जितनी बातें हमें पता थी, बाकी उनकी शादी के बारे में एक वीडियो और आएगी और उस पर विस्तार से बात करेंगे गाइस। और इसमें थोड़ा जीवन परिचय के बारे में और उनके गायन के बारे में थोड़ा ही बताया गया है गाइस। उनके बारे में कितनी भी बात करें तो टाइम और अल्फाज कम ही पड़ेगा गाइस। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज़ इस तरह की थी कि एक बार तो और गाइज लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 20 अलग अलग भाषाओं में भी उन्होंने गाने गाए हैं। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है गाइज, शब्द नहीं है उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। और इसी के साथ हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और उनकी जो भी गाने हैं वो कोई भी गाना ले लें आप गाइज, वो इतना सुकून देता है, दिल और दिमाग दोनों को तरोताज़ा कर देता है गाइज। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड और आपसे लेती हूँ विदा। और जो कमियाँ इस वीडियो में रह गई हूँ मुझसे और गलतियाँ हुई हों उनके लिए सॉरी गाइज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।